सिंगल्स को एंट्री नहीं मिलती, कई रेस्टोरेंट ऐसे थे नो पैट। तो इस सब प्रॉफिट को अर्न करने के लिए भी वो आपकी फर्स्ट अपडेट से जो भी सेकंड अपडेट आई है वो किसी ना किसी फैक्टर में Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम अब तक कवर कर रहे थे 2000 सबमिशन, जिसमें हमने एक बोनस लेक्चर भी दिया था जहां हमने कुछ ऐसे सबमिशन के बारे में बात की थी जो अब रिसेंटली प्रैक्टिस होना शुरू हो गए हैं और लोग उन पर ज्यादा अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं। ठीक है, आज के ये जो लेक्चर है वो लेक्चर है एक नए टॉपिक के ऊपर, दैट आर एल्गोरिदम, कि गूगल एल्गोरिदम्स क्या होती है और किस लिए होती है। ठीक है, तो आज का हम ये लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे गूगल एल्गोरिदम्स और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, वो क्यों जरूरी है, उससे हमें क्या बेनिफिट होता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, इफ आई टॉक अबाउट एल्गोरिदम्स तो पहले हम इस वर्ड का मतलब समझते हैं। देखो, एल्गोरिदम का मतलब होता है द सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, आप कहीं भी चले जाओ, किसी कंट्री की नेशनैलिटी है आपके पास, तो आप उस कंट्री के जो जुडिशरी है उसके रूल्स के अंदर आप रहते हो, आपको उसके रूल फॉलो करते हैं। अगर आप YouTube सर्च करते हो तो YouTube में भी जो कुछ रूल्स एंड सेट ऑफ रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, अब आप अगर कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट के भी कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल्स को अगर आप टारगेट करो तो हॉस्पिटल्स में भी कुछ रूल्स होते हैं कि ज्यादा आवाज मत करो, विजिटिंग आवर्स यही रहेंगे। ठीक है, कंट्री में रह लो, कोई सोशल मीडिया को सर्व कर लो, आप रेस्टोरेंट में विजिट कर लो तो वहां का ऐसा होता है, कई रेस्टोरेंट क्या होता है सिर्फ कपल ओनली, सिंगल्स को एंट्री नहीं मिलती, कई रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं नो पेट्स। ठीक है, कई रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जहां आपको सिर्फ वीगन मिलेगा, नो मीट। ठीक है, तो उनके अपने रूल्स होते हैं। भाई तुम्हें अगर उस पर्टिकुलर एरिया में रहना है, उनके ओन अप एरिया में रहना है, तो उनके रूल्स आपको मानने पड़ेंगे। हॉस्पिटल चले जाओ तो आपको विजिटिंग आवर्स ध्यान में रखने होंगे, आपको हाइजीन का ध्यान रखना होगा, आपको ध्यान रखना होगा कि आप बहुत ज्यादा लाउड ना हो। ठीक है, स्कूल जाओगे, एजुकेशन में ले लो तो स्कूलिंग का अपना रूल्स होते हैं, कॉलेजेस के अपने रूल्स होते हैं। अब ये सब चीजें आपको बताने का मतलब क्या है? देखो, ये सब चीजें वो है जो आपको ये चीजें बताती है कि इस पर्टिकुलर एरिया में अगर आपको रहना है तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये आपको फॉलो अप करने पड़ेंगे। ऐसे ही जब हम गूगल की बात करते हैं, जहां हमें अपने बिजनेस को इंडेक्स भी कराना है, रैंक भी कराना है, ठीक है, वहां से हमें ट्रैफिक भी जनरेट कराना है, तो इस सब प्रॉफिट को अर्न करने के लिए भी हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना होगा। ठीक है, और उन सेट ऑफ रूल्स को कहते हैं हम एल्गोरिदम। समझे? इसी सेट ऑफ रूल्स को हम कहते हैं एल्गोरिदम। ये जो गूगल का एल्गोरिदम होता है ये टेक्निकली ये शो करता है कि इस पर्टिकुलर XYZ वेबसाइट ने ये पर्टिकुलर कीवर्ड यूज किया है, उसके साथ साथ उसके कितने पॉजिटिव पॉइंट्स है, कितने नेगेटिव पॉइंट्स है। पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, मतलब कितने रूल उसने फॉलो करे हैं, कितने रूल फॉलो नहीं करे। सबमिशन करते हो तब भी एल्गोरिदम का ध्यान रखना है, कंटेंट लिख रहे हो तब भी एल्गोरिदम का ध्यान रखना है। इंडेक्सिंग रैंकिंग के लिए आपको इन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। ठीक है, टेक्निकली एल्गोरिदम बोलूं तो यूजर का एक ऐसा अगर मैं एल्गोरिदम को आपको बताऊं तो टेक्निकली गूगल का एक ऐसा मेजर जहां डिसाइड होता है कि आपकी वेबसाइट और आपकी कॉम्पिटिटिव वेबसाइट अगर सेम कीवर्ड के लिए फाइट कर रहे हो तो कौन सी वेबसाइट का वेट ज्यादा है, मतलब किस वेबसाइट ने कितने ज्यादा अच्छी तरह से एल्गोरिदम फॉलो किए, उस हिसाब से ही वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट को पुश करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि बेनिफिट्स क्या होते हैं। एल्गोरिदम्स तो पता हमने कर लिए, अब इसके बेनिफिट्स, एल्गोरिदम को फॉलो करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस और बेनिफिट जो होता है वो इस तरह से होता है कुछ। ठीक है, आपका रैंकिंग फैक्टर इसके ऊपर डिपेंड करना है। ठीक है, इम्प्रोवाइजिंग होता है ये एवरी सिंगल टाइम। स्पैम,
एंड ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक को ये ब्लॉक करता है। सो गाइज, ये कुछ इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट होते हैं आपके एल्गोरिथम का। फर्स्ट होता है रैंकिंग फैक्टर। हर अपडेट के साथ आपका रैंकिंग फैक्टर इम्प्रोवाइज होता है। ठीक है, आपका रैंकिंग फैक्टर यही डिपेंड करवाता है कि भाई जो भी अपडेट आई है, अगर आपने उसकी तरह से अपनी एसईओ को ऑप्टिमाइज नहीं कर रखा है तो आपकी रैंकिंग नीचे जाएगी। अगर आपने कर रखा है तो नो डाउट आपकी रैंकिंग ऊपर जाएगी। ठीक है, एवरी सिंगल अपडेट इज इम्प्रोवाइजिंग। आइदर वो आपकी फर्स्ट अपडेट से जो भी सेकंड अपडेट आई है वो किसी ना किसी फैक्टर में आपको इम्प्रोवाइज करती है। आप कस्टमर बेनिफिट्स के लिए ले लो, आप गूगल बेनिफिट के लिए ले लो, ये सारी चीजें आपका बिजनेस इम्प्रोवाइजिंग के लिए ही होती हैं। ठीक है, अगर आप इन सारी एल्गोरिथम को फॉलो करते हो तो आपकी रेपुटेशन, ठीक है, आपका प्रॉफिट, आपका ट्रस्ट, सब चीजें इम्प्रोवाइज होंगी। ठीक है, स्पैम, ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स को ये चीजें अवॉइड करती है। ठीक है, ये अगर आप एल्गोरिथम यूज करोगे तो आप स्पैम और ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स को अवॉइड करोगे, जिससे आपका ब्लॉक होने वाला जो सिस्टम है वो बंद हो जाता है। ठीक है, आप इस सब चीजों पे कि कोई चीज स्पैम तो नहीं है, हमारी ऑडियंस के साथ गलत तो नहीं हो जाएगा, क्लॉकिंग तो नहीं कर रहा है कोई कि दिखा कुछ और रहा है और प्रोवाइड कुछ और चीज कर रहा है, ये सारी चीजें भी ध्यान में रखती हैं इन एल्गोरिथम्स के अकॉर्डिंग। और बेस्ट एसईओ प्रैक्टिस एडेप्टेशन होता है रेगुलर अपडेशन से। मतलब आप जो भी चीजें सर्व कर रहे हो वो अपने फील्ड में बेस्ट होती हैं। ठीक है, आइदर आप पांडा ले लो, आप पेंगुइन ले लो, कई सारी अपडेट्स आती जाती है और वो पहली से बेटर होती हैं, ताकि जो बंदा है वो जो भी प्रैक्टिस कर रहा है उस चीज को वो उससे अच्छा बेहतर करके दिखाए, जो ऑडियंस के लिए भी बेनिफिशियल हो, गूगल के लिए बेनिफिशियल हो। देखो, मैंने आपको कई बार समझाया कि गूगल के लिए मेजॉरिटी में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है उसका यूजर, और वो यूजर आप नहीं हो, वो यूजर है जो आपका भी कंज्यूमर है। तो मेन काम यहाँ जो बेस्ट एसईओ प्रैक्टिस एडेप्टेशन का होता है वो बेनिफिशियल होना चाहिए फॉर यूजर। और अगर यूजर बेनिफिशियल है तो गूगल उसे अपने आप बूस्ट करता है। समझे? तो ये होता है आपका एल्गोरिथम और ये होते हैं उसके कुछ बेनिफिट्स। ठीक है, सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। इफ यू लाइक इट, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर कोई और इंफॉर्मेशन या क्वेरी या क्वेश्चन है अबाउट दिस और एनी अदर previous lecture, do let me know in the comment box. And for more such informational videos, like, share, subscribe, and obviously hit the bell icon. Hey!